नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं और सभी का क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू बच्चों। हमारे साथ में नीतीश यादव हैं, फौजी गर्ल हैं, विकास सिंह हैं, सुमित्रा हैं, फौजी गर्ल हैं, ब्रांड म्यूजिक हैं, सुधीर हैं, बिश्नोई हैं, दीपांशु वशिष्ठ हैं। सभी बच्चों का एक बार फिर से थैंक यू। विकास शास्त्री हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? एवरेज पढ़ रहे थे। चलो देखो बेटा, वहीं से शुरू करते हैं जहां से कल की क्लास खत्म करी थी। मैंने आपको बताया था कि बेटा इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे यहां पे कह रहा है कि भी 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि 5 संख्याओं का ही बोले, 7 संख्या का ही बोले, 10 संख्या का ही बोले, इसमें कितनी भी संख्या बोल देता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये एमटीएस में पूछा है, ठीक है, एमटीएस में पूछा है ये सवाल इन्होंने। तो 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 99। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है बच्चे, सबसे बड़ी संख्या। हाँ शाबाश भाई। देखो 47 संख्या है, 47 संख्या है, तो जो बीच की है वही तो औसत होता है, जो बीच की है वही औसत है। तो औसत कितना है? 99 है, 99 है। तो 47 में से हमने एक निकाल दी, 47 में से ये एक निकाल दी जो एवरेज है, तो कितनी बची? 46 बची। कितनी बची सर? 46 बची। 46 संख्या और बची, तो 46 संख्या और बची तो 23 तो इससे छोटी होंगी जरूर, और विद्यार्थियों 23 इससे बड़ी होंगी जरूर। इस बात में कतई भी आपको शक नहीं होना चाहिए। तो कह रहा सबसे बड़ी, ठीक है, लगातार हैं संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो 99 में आपको 23 जोड़ना है, तो 9 और 3 12 का 2, 9 और 2 11 और 1 12, तो 122 आ गया बेटा, 122। मान के चलो सबसे छोटी चाहिए, तो आपको 99 में से 23 घटाना है। तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गया बच्चे, 9 में से 2 गया 7, तो 76 आ गया, 76। सबसे छोटी कौन सी है बच्चे? 76 है। बहुत बढ़िया बेटा, आवाज आ रही है शिवानी जी, आवाज आ रही है ना? बड़ी अजीब बात लगती है आप ऐसी बातें करते हो, ठीक है, आवाज आ तो रही है। हाँ, कल ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था इसका, मैंने बोला था कि इस पे भी सवाल पूछ लिया जाता है, इस पे भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल करो। हाँ बिल्कुल, दुगना करके। जी भाई बिल्कुल। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है? मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था सर, फॉर्मूला होएगा n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये जो n है ये बाहर आ जाता है क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। अब n क्या है बेटा? n यानी कि कितने पद हैं सर? 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5, 5 नंबर से, ठीक है। तो n 5 है जी सर। 5 में एक जोड़ दूंगा 6, 5 में एक जोड़ दूंगा 6, और 6 का आधा होता है 3, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर है जी, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 पंजे 45, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आइए, 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। कल ये बात मैंने आपको बता दी थी वैसे, ठीक है, बता दी थी, ये बात भी कल मैंने आपको बता दी थी बेटा। भाई 24 संख्याओं का औसत 43 है और प्रत्येक में से हम एक संख्या m घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। तो भैया पुराना औसत कितना था सर? पुराना औसत था 43। प्रत्येक में से आप एक संख्या m घटा रहे हैं तो औसत में भी से उतना ही घटेगा बेटा। प्रत्येक संख्या में से अगर आप m घटा रहे हैं, प्रत्येक संख्या में से आप m घटा रहे हैं, तो औसत में भी उतना ही माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 43 औसत था, उसमें से m माइनस हो गया, तो नया औसत आ गया जी 38। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? m को उधर ले जाओ, तो आ गया जी 43 माइनस 38। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि m जो है वो 5 है। m कितना है विद्यार्थियों? 5 है। सर m का जो मान है वो 5 है जी, m का मान 5 है बच्चे, m का मान 5 है। चलो जी देखते हैं। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस तो चौथे दिन का तापमान कितना? प्लीज बताइए मुझे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है। चलो
आज कलर ये हल्का नीला बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। देखो बच्चों, एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरीके का सवाल भी मान के चलो हमेशा पूछता ही है, आज से नहीं। कह रहा हूं कि जब से कंपटीशन का आरंभ हुआ होगा या मैथ उन्होंने देना शुरू करा होगा, तो ये पूछता ही है, चाहे 2024 हो 2034 हो, ऐसी चीजें पूछी ही जाएंगी। कराएगी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days of a week is 25 degree Celsius and the average temperature of the last 4 days in 30 degree Celsius. If the average temperature of the entire week is 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फोर्थ डे। अब होता क्या है कि जो चौथा दिन है वो दोनों तरफ से ही जुड़ गया है, जो चौथा दिन है वो दोनों तरफ से ही जुड़ गया है, यानी कि सोमवार मंगल बुध, तो बृहस्पतिवार को ऐड कर लिया है उन्होंने शुरू से भी, और बृहस्पतिवार को उन्होंने ऐड कर लिया है बाद से भी। यही तो मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो पहले 4 दिन है, पहले 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है मेरे बच्चे वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो गया, ये टोटल 100 हो गया। ठीक है, लास्ट 4 days का जो एवरेज टेम्परेचर है बेटा वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल कितना हो गया 120 हो गया। फिर से ध्यान रखना है कि ये चौथा जो दिन है ना ये दोनों तरफ से ऐड हो गया है। ठीक है, अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो हम बृहस्पतिवार की बात कर रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और पूरा सप्ताह यानी कि जो वूल वीक है उसका एवरेज टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 49। ठीक है जी, 7 दूनी 14 और 18। तो करेंगे क्या कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं तो ये आ गया 220। तो 220 में से आपको 189 माइनस करना है। ठीक है, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है जी 31 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर है, 31 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर है। ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर है बच्चे। शाबाश, आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, लगातार ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इंक्रीजेस बाय 2 months व्हेन 2 new players replace the two players of 20 years and 21 years of a age respectively in the team. Find the average age of the 2 new players. यानी कि क्रिकेट में होता क्या है, 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। अब ये जो 2 प्लेयर है इनकी रिप्लेसमेंट हुई है, 2 प्लेयर की रिप्लेसमेंट हुई है। आपको ये देखना है कि 2 प्लेयर जो छोड़ के गए हैं, ठीक है, उनमें से एक प्लेयर की जो उम्र थी वो थी 20 साल और दूसरे की जो उम्र थी वो थी 21 साल। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि बच्चे 41 साल के 2 चले गए, 41 साल के 2 चले गए। अब आपको देखना क्या है, अगर 41 के 2 चले गए हैं, 41 के 2 चले गए हैं तो इसकी जगह 2 नए आए हैं। इनकी जगह जो नए आए हैं 2, उनके आने से क्या फर्क पड़ा है, उनके आने से ये फर्क पड़ा है मेरे बच्चों कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने की वृद्धि होगी, 11 पे 2 की वृद्धि होगी, 11 पे 2 की वृद्धि होगी तो 22 महीने की वृद्धि होगी। ठीक है, 22 माह की वृद्धि होगी, 22 माह की। ठीक है, अगर आपने ये पता कर लिया कि जो नए आए हैं वो ज्यादा के आए हैं या पुराने से कम के आए हैं। भाई छोड़ के जो गए थे एक 20 साल का गया था और एक 21 साल का गया था, यानी कि दोनों छोड़ के गए थे 41 साल के। और जो नए आए हैं वो उनसे ज्यादा के आए हैं क्योंकि एवरेज बढ़ा है। ठीक है, एवरेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एवरेज इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नए आए हैं ना वो 41 साल और 22 माह के हैं, 22 माह के।
41 साल 22 माह के, तो कहेगा जी उनका एवरेज बताओ। ठीक है, उन दोनों का एवरेज बताओ। तो दो आदमी है तो दो का भाग क्या है यहां दे दोगे। अब आप लोगों को दिक्कत क्या आती है मैं बता देता हूं बहुत अच्छी तरीके से। आप लोगों को यह दिक्कत आती है बेटा, आप लोगों को यह दिक्कत आती है कि जैसे ये 41 साल है, क्यों ना मैं इसको 40 साल लिख लूं। 40 साल विद्यार्थियों, क्योंकि एक साल को मैं यहां लेके जा रहा हूं, एक साल का मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने में इसमें जोड़ देता हूं तो कितने हो गए, ये 34 महीने हो गए जी, 34 महीने। ठीक है, अब इसका आधा मैं आराम से कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो एवरेज निकालना है। इसका है ठीक है, हो गया। देखो बेटा, यहां भी आधा कर देते क्योंकि इसका आधा कितना आया जी, 20 माह, 20 माह और 20 माह ये कितना आया, 17 महीने। भी जो अरे माफी चाहूंगा, 20 साल 17 महीने। ठीक है, इसका आधा आया 20 साल। ठीक है, 20 साल। ठीक है, और 17 मंथ। अब ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया, ये ज्यादा आ गया तो एक साल को इधर कर देते हैं, एक साल को इधर कर देंगे तो ये 21 साल हो गए। ठीक है, और यानी कि 12 महीने इसमें से मैंने ले लिए तो ये 5 महीने बचे, 5 महीने। तो 21 साल 5 महीने, 21 साल 5 महीने बेटा, 21 साल 5 महीने, 21 साल 5 महीने। नंदिता जी हर जगह कैसी कॉन्सेप्ट ही लगाना आपको है, आज मजाक के मूड में हो इसका मतलब है, आज मजाक के मूड में हो, हर जगह कैची कॉन्सेप्ट थोड़ी लग जाएगा। चलते हैं आगे। चलिए, एक लास्ट में कल मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, वो कुछ ऐसा ही था, है ना, यही क्वेश्चन है वो, देखो एक बार। है सुस्त कहाँ है बेटा, सुस्त कहाँ है। कह रहा है कि राम और श्याम की औसत मासिक पॉकेट मनी है 2460, श्याम और मनोहर की कितनी है 2380, और मनोहर और राम की कितनी है जी 2760 है। तो अकेले राम की मासिक पॉकेट मनी कितनी है। पॉकेट मनी का मतलब ये हो गया बच्चे हैं अभी वो। देखो बेटा, कौन कौन है, राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम की जो मासिक पॉकेट मनी है 2460 है। ठीक है, औसत है ये, औसत माफी चाहूंगा, औसत है। तो औसत अगर 2460 है बच्चे, तो 2460 का डबल मेरे को कर लेना चाहिए क्योंकि टोटल आ जाएगा। 2460 का दुगना आपको कर लेना चाहिए, जो भी आए, 0 2 6 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, 4920। फिर कह रहा श्याम और मनोहर, श्याम एंड मनोहर की जो औसत मासिक जो मतलब पॉकेट मनी है उसका एवरेज है 2380। तो ये भी दुगना करना पड़ेगा जी, 0 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4। फिर कौन बचा जी, फिर बचा मनोहर एंड राम, मनोहर एंड राम, इनका एवरेज कितना दिया है गुरुजी 2760, और उसका दुगना, 0 2 6 12 का 2, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ये स्थिति है। अब है क्या, है केवल ये, आप एक बात बताओ, हर आदमी यहां 2 बार है, 2 बार, राम यहां भी है, राम यहां भी है, श्याम यहां है, मनोहर यहां है, तो यहां से 2 कॉमन ले लू मैं, तो ये आएगा 2R। ठीक है, प्लस S और प्लस M, लेन है ना। और ऐसे ही आप इसका जोड़ कर दें यहां, तो ये आ गया जी कितना, 60 और 20 80 और 100, या ऐसे ही जोड़ लो 0। ठीक है, ये भी 0, एक हासिल है। तो बच्चे 9 और 7 16, और 16 में 5 जोड़ दिए 21 और 1 22, फिर 2, तो 6 और 4 10 और 5 15, ये स्थिति है। अब बच्चे राम प्लस श्याम प्लस मनोहर, ठीक है, 2 का भाग मैं यहां लगाऊं तो 2 7 14, 2 6 12, 7600 तीनों मिलके कमाते हैं। तीनों मिलके कितने कमाते हैं बेटा, 7600। हाँ देखो, बाजी बाजी क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन होगी। ठीक है, एवरेज वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन नहीं होगी तो कहां होगी कैलकुलेशन। ठीक है, एवरेज वाले कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी और वो डेसिमल में भी जाएगी भाई, उसके लिए आपको तैयार रहना। तो कहता अकेले राम की मासिक पॉकेट मनी, तो हमें ये बताओ कि श्याम और मनोहर की कितनी थी, 4360 थी।
अगर श्याम और मनोहर की 4760 है तो राम की आ जाएगी, कैसे आएगी जी, 7600 में से आप 4360 घटा दो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता ही है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ये उत्तर आ रहा होएगा ये, क्योंकि जी 100 में से 60 के 40 है ना, 100 में से 60 के 40। अच्छा, कैलकुलेशन क्या फिर तो यही है कि कितनी तेजी से आप कर सकते हैं, कितनी तेजी से आप कर सकते हैं, कितनी तेजी से आप इनका दुगुना कर सकते हैं, है ना। ये तो इस तरीके से ही अच्छा बनेगा। ओके, चलो देखो विद्यार्थी, प्लीज देखिए बेटा, हेमंत भाई मैंने पहले भी बताया था, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, एनटीपीसी और इसका सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, गहराई भी एक ही जैसी है, इसकी थोड़ी ज्यादा है। तो कोई सा भी प्रैक्टिस सेट कर लो, अगर एनटीपीसी का चल रहा, शायद आकाश सर पढ़ा रहे होंगे वो कर लो आप, या शायद राहुल तेवतिया सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये चल रहा है तो इसको कर लो। हम्म, देखिए कह रहा है कि 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु भी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। एक प्रकार से ये वही क्वेश्चन है जो होटल वाला होता है, इस पर आएंगे, पर एक क्वेश्चन होटल वाला कराऊंगा तब आएंगे। ठीक है, अभी आएंगे थोड़ी देर में, घबराने का नहीं है। आओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा ये। ठीक है, पूछते टाइम क्या करा उन्होंने, उन्होंने ये पूछा कि एक परिवार के 12 सदस्यों को औसत भार है 55 किलो, यदि एक नए सदस्य का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में एक की वृद्धि हो जाती है। तो सवाल में तो गहराई है नहीं कि भी 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं और एवरेज कितना मेरे बच्चे 55 है, तो टोटल हो गया जी 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 यानी कि जी 660। अब एक मेंबर नया आ गया तो 13 मेंबर हो गए हैं, और एवरेज कितना हो गया बेटा, एक बढ़ गया यानी कि 56 हो गया है। तो 13 छिक्के 78, 7 हासिल है। 13 पंजे 65, 65 में अगर 7 जोड़े तो 72। ठीक है, तो जो नया आया है उसका एवरेज कैसे निकलेगा, उसकी उम्र कैसे निकलेगी, इन दोनों को घटा। ठीक है, उम्र नहीं है वेट है, उम्र नहीं है वेट है। तो बच्चे 728 में से 660 घटाएंगे तो 40, 68 आ गया ना, 68 आ गया बेटा, 68 आ गया, कितना आ गया सर, 68 आ गया। ओके, चलो। ये भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर दो, कर दो तेजी से बेटा। देखो ये तो पहले ही सॉर्ट है राकेश, ये तो पहली सॉर्ट है। अब ये छोटी मोटी गुणा तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना, करनी पड़ेगी। देखिए 10 छात्रों के औसत भार में आधे किलोग्राम की तय वृद्धि होती है जब छात्र में से 45 किलो भार वाले छात्र को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये वही क्वेश्चन है अभी जो 11 खिलाड़ियों का हमने पढ़ा था। ठीक है, वो टफ था, ये बहुत आसान है। ये आसान क्यों है बेटा, एक 10 छात्रों की टीम है, ठीक है, और एक वहां से 45 किलो वाले को निकाल देते हैं। ठीक है, 45 किलो वाले को निकाल देते हैं, उसकी जगह जो नया आता है उसके आने से औसत भार में 0.5 की वृद्धि हो जाती है, आधे किलो की वृद्धि हो जाती है। तो हमें भी पता है कि भी 10 छात्र हैं और 0.5 की वृद्धि अगर आप कर रहे हैं, आधे किलो की आप वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5। यानी कि बेटा जो छोड़ के गया है उससे ज्यादा का आया क्योंकि वृद्धि हुई है, 45 से 5 फालतू का आया है जो नया बच्चा आया है। तो इसका वेट है 50 किलो, इसका वेट कितना सर जी, 50 किलो है। हम्म, बढ़िया क्वेश्चन है। ये एज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भाई, ट्रेड्समैन के लिए बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम, आपको पता है ये भी पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए है और वो भी, मुझे तो नहीं लग रहा दोनों में कोई डिफरेंस है, हाँ थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस हो सकता है। आइए प्लीज।
10 years ago the average age of grandfather and grandmother was, ठीक है, 18 years. Presently they have a 4 years old grandson. Now what will be the average age of the grandson along with grandfather and grandmother? अब बात को सुनो. देखो 10 वर्ष पहले दादा और दादी की औसत आयु कितनी थी? दादा और दादी की औसत आयु थी 18. दो व्यक्ति हैं वो, और एवरेज एज अगर 18 है तो दोनों मिलके कितने के हैं? 36 के हैं. पर ये कहानी जो थी बेटा, ये 10 साल पहले की है. 10 साल पहले की है, ठीक है, 10 साल पहले की है. तो अब क्या है, 10-10 उम्र दोनों की बढ़ेगी. 10-10 उम्र दोनों की बढ़ेगी तो यानी कि जी 36 में अगर मैं सीधा ही 10 बढ़ा दूं, यानी कि 20 बढ़ा दूं, तो कितना आ गया? 56, क्योंकि दोनों ही 10-10 साल फालतू हो जाएगा. तो ये दादा और दादी की वर्तमान में कुल एज है. मैंने लिखा नहीं है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं. वर्तमान में उनके 4 वर्ष का पोता है, ठीक है. अब 4 वर्ष का पोता है तो 56 के तो ये हैं, तो तीनों मिलकर 60 के हैं. कितने मेंबर हैं? वो 3 है. और तीनों मिलकर 60 के हैं, तो भैया एवरेज कितना है? 20 है. 20 ईयर्स. ठीक है सर. सर कोई दिक्कत नहीं है, ये CISF HCM 2023 का क्वेश्चन है भैया. ओके, आइए नेक्स्ट. अब देखो बेटे, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन जो CRPF HCM में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, क्या ये एवरेज का ही क्वेश्चन है ना. पहले हम रीजनिंग भी पढ़ाते थे, जो जुनून बैच था, शायद 2022 में आया था, अब से 3 साल पहले. सबसे पहले मैंने वो पढ़ाया था, वहां मैंने रीजनिंग पढ़ाई थी, है ना, और मैथ राकेश सर ने पढ़ाया था. तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है. ये किस एंगल से आपको मैथ का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एवरेज का? ये कैलेंडर का क्वेश्चन है. एक जो कैलेंडर का क्वेश्चन होता था कि भाई उसके पिता को याद है कि उसका जन्मदिन तब है, मम्मी ये कह रही है, बुआ ये कह रही है, तो वही तो क्वेश्चन है ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है. कैसे देखो, कह रहा है कि शिव का मानना है कि उसका भार 65 किलो से ज्यादा है लेकिन 72 से कम है. ठीक है, 65 से ज्यादा है. जब 65 से ज्यादा है और 72 से कम है, तो भाई इनके बीच में क्या क्या स्टैंड करता है? सर 66 भी करता है, 67 भी करता है, 68 भी करता है सर, 69 भी करता है, ठीक है, 70 भी करता है और 71 भी करता है. ठीक है, आज स्क्रीन पता नहीं कैसे हल रही है, ये अपडेट कर दिया हमने, अपडेट नहीं करना चाहिए था. अब वो कह रहा है शिव की बहन उससे सहमत नहीं है. वह सोचती है कि शिव का भार 60 किलो से तो ज्यादा है, 60 से तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 70 से कम है. अच्छा जी, अब ये भी सही बोल रही है, यानी कि 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, और 68-69 भी हो सकता है. नो प्रॉब्लम. ठीक है. अब पिताजी का मानना है कि भार 68 किलो से तो ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 से तो कम रखना हर हाल में. ठीक है, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, जब 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, यदि वे अभी सभी अनुमान में सही हैं, यानी कि सारे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे सच बोल रहे हैं, तो शिव का औसत भार क्या है भैया? शिव का संभावित भार क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, जब 68 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, 68 केजी से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो भैया फिर तो ये 69 गलत बात है, ये 70 भी गलत बात है, 71 भी गलत बात है. जब 68 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये 69 गलत बात है. फिर बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, 65 से ज्यादा है तो 61 भी नहीं हो सकता, 62 भी नहीं हो सकता, 63 भी नहीं हो सकता, 64 भी नहीं हो सकता, 65 भी नहीं हो सकता. ठीक है, 65 भी नहीं हो सकता. ओके, अच्छा जी, है ना. कहां फंसा दिया उसने. तो शिव के विभिन्न संभावित भारों का औसत कितना है? तो संभावित भार यानी कि सर ये 3 ही कॉमन बचे हैं, 66, 67, 68, 66, 67, 68. तो सर 66, 67, 68, ये 3 भार हो सकते हैं. और इनका एवरेज कितना है? ये जो बीच में है यही एवरेज है, ये जो बीच में है यही एवरेज है, ये जो बीच में है यही एवरेज है? अरे ऐप में दिक्कत नहीं आ रही है. ठीक है बेटा, सुजान भाई बताओ कहां कंफ्यूज हो आप, प्लीज. बेटा कहां कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, कहां कंफ्यूजन है बताओ मुझे. ठीक है, क्या ये कैलेंडर का वो क्वेश्चन नहीं है कि भी उसकी मम्मी को याद है कि उसका जन्मदिन 27 मई से तो पहले है और 15 अप्रैल के बाद में है? वही तो क्वेश्चन है.
ओके। एक गधा कह रहा है, अरे बेवकूफ, 66 67 68, 66 67 68, तो इनका एवरेज 67 ही तो है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, दोबारा बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो शिव का मानना है कि उसका भार 65 से ज्यादा है, 65 से ज्यादा है यानी कि 65 तो हो ही नहीं सकता, 72 से कम है। तो 66 67 68 69 70 71 ये संख्याएं आ गई। बहन कह रही है कि शिव का भार 60 से तो ज्यादा है लेकिन 70 से कम है, तो 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ये संख्याएं आ गई। पिता का मानना है कि उसका भार 68 से ज्यादा नहीं है, 68 से ज्यादा नहीं है तो 69 तो कट ही जाएगा, 71 भी कट जाएगा, 70 भी और 69 भी, जब 68 से ज्यादा नहीं है। तो तीन ये नंबर यहां बचे और तीन ये नंबर यहां बचे, तो इनका एवरेज बीच का ही तो होएगा, इनका एवरेज बीच का ही तो होएगा, है ना? आ जाओ। एक बच्चा कह रहा कि हम कभी मैथ सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती? करो। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 है, उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए? बताओ भैया। विद्यार्थियों, 10 पारियों का औसत है 43, 10 पारियों का औसत 43। बेटा टोटल कितना है? आप कहेंगे जी टोटल है 430। बहुत खूब। कह रहा उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे, यानी कि वो 11वीं इनिंग्स की बात कर रहा है। अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए तो कितना हो जाए? 46 हो जाए। तो 11 छिक्के 66। ठीक है सर। ठीक है, 11 चौके 44, 44 में 6 जोड़ दूं तो 50। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो सर इन दोनों का डिफरेंस है 76। उम्मीद है जी बिल्कुल क्लियर? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है बेटा, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है। चलो आइए आगे। अब ये तो खैर कहते हैं कि भी, कहने का मतलब इसका टॉप मोस्ट क्वेश्चन होता है ये एवरेज में, है ना भाई? इसको बहुत ज्यादा पूछता है, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, है ना? इसको ढंग से देख लेना, इसको ठीक से देख लेना प्लीज। देखिए, कह रहा है कि ए क्रिकेटर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 12 इनिंग्स, इन द 13th इनिंग्स ही स्कोर्ड 108 रन्स विच इंक्रीज्ड हिज एवरेज बाय 6 रन्स। व्हाट इज हिज न्यू एवरेज? बात को समझना, मैं आपको यहां नया एवरेज भी बताऊंगा, मैं आपको यहां पुराना एवरेज भी बताऊंगा, क्योंकि दोनों को ही पूछ लेता है वो, दोनों को ही पूछ लेता है। देखो जो 13वीं पारी खेली, 13वीं पारी, जो 13वीं पारी खेली है बच्चे, 13वीं पारी में उसने क्या करा? 13वीं पारी में उसने कमाल करा है। कमाल यानी कि सर 108 रन बनाए हैं, 108। अब आप ये देखो कि 108 रन बनाने से क्या फर्क पड़ा है? जैसे ही 13वीं पारी में उसने सेंचुरी बना दी, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ जी, इससे फर्क पड़ा है। बेटा क्या फर्क पड़ा है कि उसका जो एवरेज था ना वो 6 रन बढ़ गया। ठीक है भाई, अगर 13 पे 6 बढ़ जाएगा तो ये तो 78 रन हुए, 78 रन हुए, यानी कि पुराने औसत से उसने 78 रन ज्यादा बना दिए। तो भैया जो पुराना औसत था ना, पुराना औसत, पुराना औसत कितना था? आप कहेंगे सर आप कुछ भी मत करो, पुराने औसत के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस कर लो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 30 रन आ जाएगा। ठीक है, और वो नया औसत भी पूछता है, नया औसत भी पूछता है सर, वो नया औसत भी पूछता है। अब बच्चे नए औसत के लिए आपको क्या करना है? नए औसत के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये देखना जैसे ही ये 108 रन बनाए थे, जैसे ही ये 108 रन बनाए थे तो उसका एवरेज जो है 6 रन बढ़ गया था।
कितना बढ़ गया था? 6। तो 6 बढ़ गया था तो 30 तो पुराना था, तो 6 बढ़ गया था तो नया कितना? 36 है। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई पुराना एवरेज कौन सा है और नया एवरेज कौन सा है। वो जो उसने सेंचुरी मारी है ना, यानी कि वो जो उसने 108 रन बनाए हैं, तो इससे पहले का जो औसत है, इससे पहले का जो औसत है वो पुराना है, ठीक है, और इसके बाद का जो है वो नया है। तो जो सेंचुरी मारी है वो तो 13वीं पारी में मारी है, तो यानी कि 13वीं पारी से पहले का जो औसत है, 13वीं पारी से पहले का जो औसत है वो पुराना है, और इसके बाद का जो है वो नया है। ठीक है नीतीश यादव, ठीक है, जो तेरा दिमाग है ना, मुझे लगता है मोटाई की अधिकतम सीमा पार कर चुका है, मोटाई की अधिकतम सीमा, क्योंकि तेरी समझ में बात आती ही ना, है ना, तेरी समझ में बात आता ही ना, कितना ही बता लो तुझे तेरी समझ में नहीं आता, कितना ही धीमा बता लो, क्योंकि तूने पहले ही तय कर रखा है कि वो बात दोबारा पूछनी है। जैसे क्वेश्चन शुरू होता तो तेरे दिमाग में तुरंत बात आ जाती है, हाँ दोबारा पूछूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता। पाकिस्तान का बाबर आजम है ये प्लेयर, हाँ मुझे भी ऐसी लगता है, मोटा दिमाग है इसका बाबर आजम की तरह। अरे यार इतना धीमा बताया है, फिर भी यार कमाल है। हाँ एक बार और बताएंगे जरूर, ऐसे क्वेश्चन आगे भी हैं, पर थोड़ा तो यार एफर्ट करा करो अपनी तरफ से, है ना। हर इतनी चीज मतलब इतना आसानी से लिख देते हो यार, दिल टूट जाता है। आइए देखो, ये जो क्रिकेट वाला सेक्शन है ना एवरेज का, ठीक है, क्रिकेट के जितने भी क्वेश्चन यहां बनते हैं उनको ठीक से देख लो। कह रहा है कि भी एक T20 मैच हुआ, ठीक है, तो पहले 5 ओवरों में रन रेट था केवल 5.6, यानी कि पावर प्ले में बहुत धीमा खेल रहे हैं वो। 185 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 15 ओवरों में क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मार लगानी पड़ेगी, बहुत तेजी से खेलना पड़ेगा। कैसे जी? आपको भी पता है कि जो टारगेट है, टारगेट, ठीक है, टारगेट यानी कि जो लक्ष्य है वो 185 का है। हाँ जी, ठीक है सर, 185 रन चाहिए। मान के चलो कि जो टीम खेल रही है वो बहुत धीमी खेल रही है, मान के क्यों चले, उसने तो दिया हुआ है कि 5 ओवरों में वो खेल रहे हैं 5.6 के हिसाब से, ठीक है, तो 5 × 30 यानी कि सर 28 रन ही उनके बने हैं, बनाने हैं 185, तो 185 बने हैं मेरे बच्चे, और 185 बनाने हैं और 28 बने हैं। आज तो इस बोर्ड ने दिमाग खराब कर रखा मेरा, पता नहीं क्यों हिलने लगती है ये स्क्रीन। तो 15 में से 8 गए तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, तो 157 रन और बनाने हैं। कितने रन और बनाने हैं बेटा? 157 रन और बनाने हैं। अच्छा, तो 5 ओवर हो चुके हैं, तो ये 157 रन जो बनाने हैं ना, ये 15 ओवर में बनाने हैं। ठीक है, काट पीट करो सर, 15 एकम 15, ना जाने का 0, 70, तो 15 चौके 60, ठीक है, और 15 छिक्कू 90, तो लगभग ये उत्तर आ जाएगा 10.46, 10.46, 10.46। सभी बच्चे एक बार बताएंगे हाँ मामला बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा, एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे, थम्स अप करके, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए आगे। एक ये है, इसको बहुत ज्यादा पूछता है हमेशा ही, ठीक है, ये भी इसका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है अगर हम क्रिकेट की बात करें। थैंक यू बच्चों बताने के लिए। कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ है नीतीश? उसके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं। नीतीश भाई कहाँ है, नीतीश भाई? मामला ऊपर से जा रहा है उसके, है। हम्म, यो राम है, अरे अरे यही है यादव जी, यही है। आओ यादव जी, यादव जी ने देखो जो डीपी लगा रखी है, तो जिम की लगा रखी है, ऐसे कर रखे हैं हाथ, हैं। भाई वाह यादव जी, तो जिम में यार इतना एफर्ट लगा देते हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि इतना पसीना बहा देते हो जिम में कि वो पढ़ते टाइम तुम्हें नींद आने लगती है, इसलिए बात दिमाग में नहीं आती। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर इन 40 इनिंग्स इन 60 रन, ओके, हिज हाइएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स इज 110 रन मोर देन हिज लोएस्ट स्कोर। If these two innings are excluded, then the average score of the remaining 38 innings is 58.
फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर। कहने का मतलब उसकी जो देखो, एक तो उसकी उच्चतम पारी है, एक न्यूनतम पारी है, दोनों को हटा दिया उसने, दोनों को हटा दिया है। कैसे भाई? कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 40 पारियों का जो एवरेज है, 40 पारियों का, ठीक है, वो कितना 60 है। आप कहेंगे सर उसने 2400 रन बना डाले। हाँ जी, 2400 रन है उसके, कोई शक नहीं है सर। फिर कह रहा कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 110 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, 40 में से वो दो हटा दी तो कितनी बची? 38 बची। ठीक है, तो एवरेज भी कम हुआ है। कितना जी? अब 58 है। कितना? 58 है। ये गुणा आपको करनी पड़ेगी, एक तरफ ले जाके कर लो, क्योंकि 38 का पहाड़ा मुझ पे भी नहीं आता, मैं भी ऐसे ही करूंगा। 58 में 38 की गुणा। ठीक है जी सर। 64, 8 पंजे 40, तो सर 46, 24 जी, 3 पंजे 15 और 2 17, तो 4 6 4 10 की 0, 12, 2204 आया ना ये? 2204, 2204, 2204। मुझे एक बात बताओ आप, छोटी सी, पहले 40 पारी थी, अब 38 पारी है, यानी कि कौन सी दो पारी हटाई है? एक तो हाईएस्ट और एक लोएस्ट, वो दोनों पारी हटाई। तो बच्चे इन दोनों का अंतर जो है, जो इन दोनों का डिफरेंस है विद्यार्थियों, इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है? वो है हाईएस्ट इनिंग्स प्लस लोएस्ट इनिंग्स। एक तो ये बोर्ड नहीं आज, अरे हल क्यों रहा है भाई? क्या हो गया? भूकंप आ रहा है के? है? तो 10 में से 4 गया 6, सर ये 9 बचा, और जी 23 में से 22 गया 196, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, यानी कि उच्चतम पारी और न्यूनतम पारी दोनों का योगफल 196 है। फिर एक बात उसने अपनी तरफ से बोली है, सर उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 110 रन ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर कितना जी? 110। अब ये ट्रिक मैंने कई बार चर्चा करी है इस पे। उसका उच्चतम स्कोर कितना, यानी कि हाईएस्ट चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करने का था, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते, यानी कि जी 196 में आप 110 जोड़ दो और इसका आधा कर दो जी, आधा। सर कितना आ गया? जो भी आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6, 9 1 10 की 0। ठीक है, 306, तो 306 का आधा, ठीक है जी 153। 153 बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 153 बिल्कुल सही जवाब है। मान के चलो, मान के चलो उसे चाहिए उसकी न्यूनतम पारी, तो न्यूनतम पारी के लिए क्या करते? हम इन दोनों को घटा के आधा करते, न्यूनतम पारी के लिए इन दोनों को माइनस करके आधा करते। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बिश्नोई भाई। ठीक है बिश्नोई भाई फॉर्म में। चलो, एक बच्चा कह रहा था ये सवाल समझ में नहीं आया, नीतीश यादव जी कह रहे थे, लो बेटा फिर आ गया एमटीएस। ठीक है, एक बार और करा देते हैं, एक बार और करा देते हैं। मनीष भाई एक बात बताओ, मान के चलो जो आपका, चलो क्या ही बात करें उस बारे में, जब अकल ही नहीं है तुम में, अकल होती तो तुम ऐसी बात नहीं करते। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 152 रन बनाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर 15वीं पारी में 152 रन बना दिए, जो 15वीं पारी है, 15वीं पारी में कितने बना दिए विद्यार्थी? सर 15वीं पारी में बना दिए 152 रन, बहुत खूब। अब वो कह रहा है जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। अगर 15 पे 5 बढ़ गया मेरे बच्चे, तो यानी कि जी 75 रन, 75 रन। अब आपको पता है कि भाई पुराना औसत अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करने का था सर, पुराने औसत के लिए इन दोनों का अंतर कर दो, यानी कि जी 152 में से आप 75 घटा दो। ठीक है, क्या आएगा जी? 12 में से 5 गए 7। ठीक है, यानी कि जी 77 आएगा, 77। सर 77 उसका पुराना औसत है। क्या पुराना पूछा है? नहीं जी, पुराना नहीं पूछा। कह रहा है कि भी 15वीं पारी के बाद का औसत, यानी कि ये जो 152 रन बनाए हैं ना, ये जो 152 रन बनाए हैं, इसके बाद का औसत चाहिए, इसके बाद का औसत चाहिए। तो आपको भी पता था कि भाई पुराना औसत 77 था, और जैसे ही ये 152 रन की इनिंग्स खेली तो उसका औसत 5 रन बढ़ गया, तो इस पर 5 आपको बढ़ाना था। तो जो नया औसत है बच्चे वो 82 है। नया औसत कितना है सर? 82 है। नया औसत कितना? 82 है। यार ये दोनों बात बिल्कुल खुली हुई हैं, फिर भी आप इन चीजों पर अटक जाते हैं और गलत कर देते हैं। जिन्होंने 77 दिया है, पिछली बार यही तो बात मैंने खुल के बताई थी, ये जो 77वां, जो 77 औसत है ना, 77 औसत है, ये 152 से ठीक पहला है।
ये जो 152 रन की पारी खेली है ना, उससे पहला आई। तब तक वो 77 के औसत से खेल रहा था, पर जैसे ही 152 रन बनाए तो एवरेज 5 इंक्रीज हुआ है। तो 77 पे 5 इंक्रीज हुआ है तो ये 82 है, यानी कि इस पारी के बाद का औसत है ना। ये चीज समझ लिया करो। ओके भाई नीतीश, तेरा 77 आ गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है अभी, ये सेम, ठीक है, सेम है। तो इसका उत्तर मुझे चाहिएगा बेटा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये अभी बताया था मैंने, उच्चतम पारी या न्यूनतम पारी वाला। ठीक है, कहें तो एक बार और बता देते हैं बेटा। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। हाँ, रोज चलती है बेटा, रोज चलती है, सुबह 9 बजे। आइए देखो, क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है। सर क्वेश्चन ये कहने का प्रयास कर रहा है कि एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है 30। 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है 30। अगर 42 पारियों में कोई आदमी 30 के एवरेज से खेल रहा है तो टोटल रन कितने हैं सर? 0। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260। अब कह रहा है कि भी एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर, अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर है 100। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है। शेष 40 पारियों का औसत है 28। ठीक है जी, 0, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120, 1120। यानी कि सर अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, तो वही बात आएगी सर, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, कितनी आ गई जी ये? 40 तो सीधा ही आ गया, 140 आ गई जी, 140। फिर वो एक बात अपनी तरफ से कह रहा है, ठीक है, वो कह रहा मेरे बच्चे की जो हाईएस्ट इनिंग्स है वो लोएस्ट इनिंग्स से 100 ज्यादा है। ठीक है, अब कह रहा जी अधिकतम रन कितने हैं? सर अधिकतम रन कितने हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो बस, तो 140 प्लस 100 बटे में 2, तो 240 का आधा तो शायद 120 हो ना, तो 120 हमारा जवाब है। 120 हमारा जवाब। क्लियर है बच्चों? चलो जी, चलो 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 चलो। हम्म, देखना भाई ये किस बात को बताने की प्रयास कर रहा है। हम्म हम्म क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 64, द एवरेज स्कोर ऑफ पास्ड स्टूडेंट 72 एंड द एवरेज score of failed students is 42. What is the ratio of number of students who failed to number of students who pass? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है भाई? कोई परीक्षा है, उसमें कुछ बच्चे हुए हैं पास और कुछ बच्चे हुए हैं फेल। बच्चे जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों को औसत है 72। ठीक है, जो फेल हुए हैं, फेलियर का कितना? 42 है। और पूरे स्कूल का कितना है, यानी कि टोटल स्टूडेंट का कितना जी? टोटल स्टूडेंट का 64। तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या थे? केवल एलिगेशन लगाते थे। सर ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं करोगे, एलिगेशन लगा दो, लगा रहे हैं जी एलिगेशन। तो सर ये तो 8 बचा, और 64 में से 42 घटाएंगे तो जी ये कितना बचेगा? 2, और ये भी 2। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, 2 से ये 11 बार, सर 2 से ये 4 बार, तो 11:4 आया जी, 11:4। हालांकि उसने देखो बड़ा घुमा के पूछा क्वेश्चन, वो कह रहा कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का उत्तीर्ण विद्यार्थियों से, तो फेलियर कितने हैं? सर फेलियर तो 4 है, और पास कितने हुए? सर पास हुए 11, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 4:11, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। 4:11, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि उसने फेल शब्द का इस्तेमाल पहले कर दिया। ठीक है, उसने फेल शब्द का इस्तेमाल पहले कर दिया, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। भाई CRPF HCM का क्वेश्चन है तो ये बुक में क्यों नहीं होएगा? है भाई, दिमाग शायद मोटा है तेरा। चलो, हाँ जी, ध्रुव तारा। नंदिता जी कहाँ है आपकी बुआ?
भाई पेपर कब तक होएगा राज सिंह, ऐसे ही पूछते रही हूँ, पढ़ी हूँ लिखी हूँ मत ना। पेपर में कुछ लिखोगे पढ़े को भी, या वहां जाके बैठोगे ही। भाई पेपर होने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए। मान के चलो हम पे कुछ आ नहीं रहा, तो फिर तो पेपर देने जाना भी नहीं चाहिए हमको, हैं? भाई बेटा, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसत है 502, हर शनिवार को औसतन है 475। ये पुस्तकालय ऐसा है भाई, देखो एक लाइब्रेरी तो वो होती है जहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कुछ लाइब्रेरी ऐसे होती हैं, जैसे दिल्ली में है महात्मा गांधी लाइब्रेरी है, तो वहां क्या है कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर रहे हैं, जितने भी बुक्स रही हैं उनके, जो उनके ऊपर लिखी गई हैं, तो वो मिल जाएंगी। तो वहाँ लोग बाग जो जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर तो विदेशी पर्यटक ही वहाँ जाते हैं। तो ये जो पुस्तकालय है ये घूमने वाला है। एक जीएस में आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो शायद जूलॉजी है तो सही, मतलब कोलकाता में है कोई, तो वो घूमने वाला है। ऐसा नहीं है कि वहां बैठ के सीआरपीएफ एचसीएम की तैयारी करनी है ना। तो ये वो होते हैं जहां पर्यटक वगैरह जाते हैं। चल, अब घूम के हम इसी बात पे आते हैं कि एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, क्योंकि रविवार को छुट्टी होगी तो ज्यादा लोग जाएंगे। ठीक है, हर शनिवार को औसतन 475 और अन्य दिनों में 340, यानी कि वर्किंग डेज में जाते हैं कम। यहां भी आपको थोड़ा सा कैलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रविवार को शुरू हुए होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या। अब आपको ये देखना बेटा, इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको। एक तो संडे, संडे और एक सैटरडे। आपको ये देखना कि इस महीने में संडे कितने हैं, सैटरडे कितने हैं। इस महीने में संडे कितने हैं, सैटरडे कितने हैं, ये चीज आपको देख के चलनी है। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? मुझे एक बात बताओ आप, कोई महीना 30 दिन का है, ठीक है, 30 दिन का महीना है, ठीक है, और रविवार को शुरू हुआ है। अगर रविवार को शुरू हुआ है यानी कि 1 तारीख को रविवार है, इसके 7 दिन यानी कि 8 तारीख को, 8 और 7 15, 15 और 7 22, और 22 और 7 29, यानी कि 29 को भी रविवार है। अगर 29 को रविवार है तो ये तो तय है कि 28 को सैटरडे है। 28 से 7 दिन पहले यानी कि 21 को भी सैटरडे है। 21 से 7 दिन पहले यानी कि 14 को भी सैटरडे है। और मेरे बच्चे 14 से 7 दिन पहले यानी कि 7 को भी सैटरडे है। ठीक है, अच्छा ये कहानी हम कर क्यों रहे हैं? ये कहानी हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, हमें पता है कि रविवार को 502 आदमी आते हैं। तो कितने रविवार पड़े? 1 2 3 4 5। तो 5 रविवार हैं और रविवार को 502 आते हैं। तो रविवार को कितने आदमी पहुंच गए वहां? ठीक है, टोटल की भैया 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2510 आदमी रविवार को पहुंचे हैं। सैटरडे को कितने आदमी आते हैं? 475, और सैटरडे इस महीने में 4 हैं। तो भैया 4 की गुणा अगर 475 में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये आदमी कितने हुए? 4 पंजे 20, ठीक है, 4 सत्ते 28 यानी कि 30, 4 चौक 16 और 3 1900। अब 30 दिन का महीना है, जिसमें से संडे और सैटरडे कितने हो गए? 5 और 4 9, 5 और 4 9, यानी कि बेटा 21 दिन और बचे। और आपको पता है कि जो वर्किंग डेज हैं वहां 340 आदमी पहुंचते हैं डेली के। बच्चे ये आदमी कितने हो गए? अगर आप 21 जीरो 0, ठीक है, 21 चौके 84 हो गए ना, ठीक है, 21 थी ये 63, और 63 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 63 में अगर मैं 10 जोड़ता तो 73, यानी कि जी 71। तो भैया यहां तो अच्छी खासी कमाई होती है भारत सरकार को। कुल इतना आदमी एक महीने में आया है देखने के लिए, इतना आदमी आया है घूमने के लिए। ठीक है भाई, गधे, क्या नाम है तेरा? मनीष, ठीक है, जो कमेंट छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देगा ना, तो यहां सब कुछ समझ में आएगा। पर हर बात पे तो तू कमेंट करने लगता है बेवकूफ। जब 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे 8 को पड़ेगा, 7 दिन बाद, फिर 15 को पड़ेगा, फिर 22 को पड़ेगा, फिर 29 को पड़ेगा, तो ये 5 नहीं हो रहे। पर कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं, वो ज्यादा देर तक सक्रिय रह ही नहीं सकते। ठीक है, उनका दिमाग वहीं तक होता। बात क्लियर होगी? अब ये टोटल कितने आदमी आए हैं देखने के लिए? ठीक है, कह सकते हैं कि टोटल कितने पर्यटक आए हैं देखने के लिए, टोटल कितने पर्यटक आए हैं। तो उसके लिए आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो सर 0, 4 और 1 5 जी, गलत ना जुड़ जावे, है ना। तो सर 9 और 1 10 और 5 15 जी। सर 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, 11,550 आए हैं।
तो कह रहा एवरेज कितना है भाई, महीने में कितने दिन थे, 30 दिन थे, 30 दिन। तो सर काटू ना, 0 0, 3 से इसको काटूंगा तो 3 3 9, 3 8 24 और 3 5 15, तो 385 की एवरेज आई है। और ऐसा सवाल मैं देखता हूं हमेशा ही पूछा जाता है, ऐसा सवाल हमेशा ही पूछा जाता है। आप लोगों से बस एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये चीज आपकी क्लियर है? बेटा ये बिल्कुल आपके दिमाग में बात फिट हो गई है, ये बात आपकी समझ में आ गई है, नहीं आ गई है? प्लीज मुझे बता दो एक बार थम्स अप करके, है ना। इतना टाइम मैंने इसे दिया, इतने प्यार से बता रहा हूं, फिर भी सर ये 5 संडे कैसे होंगे? सर जी 5 संडे कैसे होंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं इसे शुरू से ही देख रहा हूं, जब से क्लास शुरू हुई है ना, 50 मिनट हो गए होंगे, एक बार भी शांति से नहीं बैठा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ है। अब अच्छा ऐसा होता कुछ नहीं है, मैं इस बात पे भी चला जाता हूँ कि एक बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, वो इस तरीके की हरकत करता रहता है, मान लेता हूँ। पर बताओ होता क्या है? होता यह है कि जब कोई चीज ऐसी हो हम पे ना आ रही हो और काम की बताई जा रही है, तो वो उस दौरान भी हरकत करता रहता है, तो वो चीज उससे छूट जाती है, यानी कि उसका ज्ञान जो है वहीं तक बना रहता है, वो ऊपर नहीं जाता। ठीक है, चलिए, चलो जी, चलो चलो चलो। कह रहा है कि भी एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन है 18,000, जिसमें 7 टेक्निकल स्टाफ है उनका है 24,000, और शेष कर्मचारियों को औसत वेतन है 12,000। कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहला आप ये जो जीरो है, हमारे जीरो से क्या लेना बेटा, 3 0 3 0 3 0 आई। ठीक है, एक तरफ तो जो है टेक्निकल स्टाफ है, और एक तरफ वैसे हैं जो दूसरे कर्मचारी हैं, यानी कि अदर्स। ठीक है, अदर्स है एक तरफ। तो जो टेक्निकल स्टाफ है ना, जो टेक्निकल स्टाफ है उनका एवरेज है 24। जो अदर्स हैं, जो शेष कर्मचारी हैं बेटा, उनका है 12। और सभी का कितना जी, 18। मैं कहता हूं कि एलिगेशन में तो चीजों को काट लिया करो जितना काट सकते हो। जैसे मैंने 3 0 खत्म करी है, तो चाहे इसको भी खत्म कर लो। सर 6 चौके 24, सर 6 दूनी 12, और 6 तिया 18, इसको बिल्कुल काट के लिखो, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, इसका मतलब यह है कि दोनों बराबर बराबर है। वो कह रहा है कि टेक्निकल जो स्टाफ है वो 7 है, तो 1 का मतलब 7 है, तो भैया ये भी तो 1 है, तो 2 का मतलब कितना है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। मैं फिर बता रहा हूं, जब आपको पता था कि यहां हमें एलिगेशन का प्रयोग करना था, तो जितना हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, जितना उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, जितना हम उसे रेशियो के फॉर्मेट में रख सकते हैं, उतना रखें। हाँ भाई, ग्रुप डी को तो उखाड़ फेंके गए जड़ से है। ठीक है, ग्रुप डी को तो ये इतना पटकेगा, जिस ऑफिस में तुम्हारी नौकरी लगेगी वहां कोई ब्रेंच रखी होएगी, ठीक है, उसे पटक पटक के खत्म कर देगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? आइए, ग्रुप डी। विष्णु भाई कह रहे हैं आरपीएफ में 35 में से 34 आए हैं। भाई बिल्कुल आएंगे। एचसीएम में 20 में से 20 होंगे, पर अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई हमने। ठीक है, एक क्वेश्चन वो रह रहा है, देखना जी। एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीनों के लिए है 2500, अगले 4 महीनों के लिए है 2650, और वर्ष के अंतिम 5 महीनों के लिए है 2840। कह रहा उसकी कुछ बचत भी है 12,700। तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? बेटा वो जो परिवार है ना, उनकी पहले 3 महीनों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है, 2500 है। ठीक है, 2500, तो टोटल 7500 हो जाएगा। जी सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगले 4 महीनों का जो है सर वो है 2650। अगले 4 महीनों का कितना सर, 2650 है। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, अगर 2600 का 4 गुना करूं, गुणा ही कर लो ना यार, 0 4 पंजे 20, 26, अरे हट जा, और 4 दूनी 8 और 2 10, यही है। ओके, और कह रहा है कि अंतिम 5 महीनों के दौरान 2840, अंतिम 5 महीनों के दौरान 2840। 0 20 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 दूनी 10। तो बेटे ये है उसकी टोटल कमाई, किसकी, परिवार की। ये परिवार की टोटल कमाई है। थैंक यू एनएस भाई।
जरा एक बात बताओ, देखो पहले 3 महीनों में परिवार ने इतना कमाया, अगले 4 महीने में इतना कमाया, और लास्ट 5 महीने में इतना कमाया, तो परिवार ने कुल इतना कमाया है बेटा। ठीक है, अच्छा कमाई नहीं है, खर्च है ये, दिस इज एक्सपेंडिचर। माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा, ये क्या है, खर्चा है, ये खर्चा है। ठीक है, यानी कि देखो पहले 3 महीने का एवरेज खर्चा 2500 है, तो टोटल 7500 खर्च हो गया। अगले 4 महीने का एवरेज खर्चा 2650 है, तो टोटल इतना खर्च हो गया। अगले 5 महीने का एवरेज खर्चा इतना है, तो 14200 हो गया। अच्छा कुल कितना खर्च हो गया? ठीक है, मैं इसको जोड़ लूं क्या, कुल खर्च यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। सर कुल खर्च कितना हो गया? जब आप इसको जोड़ोगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 6 5 11, 11 में 2 जोड़ दू 13, 7 और 4 11 और 1 12 जी, 12 12। ठीक है, ये इतना खर्च हो गया जी 32,300। फिर उसकी कुछ बचत भी है जी, कोई बचत तो हर आदमी की होती है। तो बचत कितनी है बेटा? 12,700, 12,700। कितने विद्यार्थियों को यह बात पता है कि भाई मेरे, अगर हम खर्च में बचत को जोड़ दें, खर्च में बचत को जोड़ दें तो इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, खर्च में बचत को जोड़ दें तो इनकम आ जाएगी। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो फिर इन दोनों को जोड़ क्यों दो? ठीक है, तो 0 0, 7 और 3 10 की 0, 5। ठीक है सर, ये उसकी 1 साल की कमाई है परिवार की, और कह रहा भैया महीने की बताओ, तो महीने के लिए 12 से भाग लगाना पड़ेगा। तो जी 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 तिये 36, कितना बचा जी? तो 4 और 5 9 90 हो गया, तो 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, 3750 जी। तो 3750 उसकी महीने की क्या है बच्चे? एवरेज इनकम है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, वही गुणा भाग करने का ही क्वेश्चन है। घुमाव तो सवाल में बिल्कुल है नहीं। ठीक है, सवाल में बिल्कुल भी घुमाव नहीं है। निहाल यादव ने तो 20 रुपए किसको दे दिए भाई? 20 रुपए किस लिए दे दिया आज निहाल भाई? ठीक है, आना मैदान में। सुपर चैट, ये किसके? एवरेज चैप्टर से बेटा एक भी आ सकता है, हो सकता है 2 भी आ जाए। अच्छा, गन्ने के जूस के लिए दिए हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक है 75, यदि कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है और लड़कों द्वारा 70 है। यानी कि जी लड़कों का एवरेज, लड़कियों का 90 है, लड़कों का कितना है गुरुजी? लड़कों का है 70, और पूरी कक्षा का कितना है जी? सर पूरी कक्षा का है 75। ठीक है, मैं यहां भी काट सकता हूं सभी को 5 से। सर ये 15 बच गया, सर ये बच गया 5। रेशो बनाओगे तो 5 एकम 5, 5 दिए 15। पूछा क्या है? कह रहा कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। भाई एक लड़की है क्लास में और 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं, टोटल बच्चे कितने? 3 और 1 4, तो 3/4 का मतलब 75% होता है। 4 से इसको काटेंगे 25 टाइम्स, 25 दिए 75, तो 75% लड़के हैं जी क्लास में, 75% लड़के हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही था। अब मुझे नहीं लग रहा कोई नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये वही है जो अभी हमने एलिगेशन पे कराया था। आप ये मुझे HW में बता देंगे, HW में बता देंगे बेटा। ठीक है, ये HW में बता देंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में बता देंगे। लगभग हर तरीके के क्वेश्चन पे हम घूम लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एवरेज का भी किस्सा खत्म हो गया है। अब आगे का क्या है कि अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, कल क्या परसों भी। ठीक है, क्योंकि 2 दिन चाहिए उसके लिए, तो फिर मैं आपको पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक और शेयर जरूर, लाइक और शेयर जरूर, है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।